नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की कहानी बेहद ही खौफनाक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि असली खौफ हमेशा आखिरी मोड़ पर इंतजार करता है। तो चलिए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। जयपुर की एक ठंडी और धुंध से भरी रात थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने पूरे शहर पर काली चादर तान दी हो। सड़कें लगभग सुनसान थीं। हवा पेड़ों की सूखी शाखाओं से टकराकर अजीब और बेचैन कर देने वाली आवाजें पैदा कर रही थीं। पुरानी इमारतों की दीवारों से सीलन की गंध उठ रही थी, जिसमें जैसे कोई दबा हुआ रहस्य सांस ले रहा हो। उसी सन्नाटे के बीच चार दोस्त, आरव, नेहा, मानव और त्रिशा, आरव के पुराने स्टूडियो में बैठे थे। कमरे में हीटर चल रहा था, फिर भी माहौल में अजीब सी ठंडक थी। वे एक पुराने हॉरर पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। उस रिकॉर्डिंग में एक हवेली का जिक्र था, जहां रात के बाद किसी का जाना मना बताया गया था। जैसे जैसे आवाज आगे बढ़ रही थी, कमरे का तापमान मानो गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे कहानी सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि उसे जी भी रहे हैं। मानव, जो एक मशहूर हॉरर यूट्यूबर था, अचानक बोला, मुझे अगली वीडियो के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि असली लगे। ऐसा डर जो कैमरे के पार महसूस किया जा सके। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने फोन निकाला और सबको एक जगह का नाम दिखाया, नाहरगढ़ की पुरानी हवेली। नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। त्रिशा ने गहरी सांस ली, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी याद हिल गई हो। आरव ने धीरे से कहा, यह नाम मैंने पहले भी सुना है। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कहाँ है यह जगह? मानव बोला, जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बगरू गांव के पास। 50 साल पहले वहां कुछ रहस्यमय मौतें हुई थीं। उसके बाद वह हवेली बंद कर दी गई। लोग कहते हैं कि वहां मृणालिनी नाम की औरत की आत्मा आज भी भटकती है। नेहा के भीतर की पत्रकार जाग उठी। उसने लैपटॉप खोला और पुराने अखबारों के आर्काइव खंगालने लगी। कुछ ही देर में उसे पीले पड़े लेख मिले। उनमें लिखा था, नाहरगढ़ की पुरानी हवेली में रहस्यमय घटनाएं, सच्चाई अब भी अज्ञात। एक लेख में मृणालिनी का जिक्र था, जिसकी मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। पंक्तियां पढ़ते ही नेहा की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यह मामला सच लगता है। आरव, जो पेशे से फोटोग्राफर था और तर्क में विश्वास रखता था, बोला, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब रोशनी और दिमाग का खेल है। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। उसने कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाईं जो उसने एक ऑनलाइन फोरम से डाउनलोड की थी। हवेली की धुंधली तस्वीरें, टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें, और हर तस्वीर में एक ही कोने पर धुंधली सी आकृति, जैसे कोई महिला खड़ी हो। आरव ने कहा, यह कैमरे की गड़बड़ी होगी। लेकिन जब उसने तस्वीर को झूम किया तो लगा जैसे वह आकृति हल्की सी मुस्कुरा रही हो। त्रिशा अब तक चुप थी। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने इस हवेली को सपनों में देखा है। बचपन से एक ही सपना आता है, एक टूटा हुआ दरवाजा, दीवारों पर जले हुए दिए, और कोई मुझे अंदर बुला रहा होता है। लेकिन मैं हर बार दरवाजे पर ही रुक जाती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मानव ने धीमे स्वर में कहा, शायद किस्मत हमें वहीं ले जाना चाहती है। नेहा ने आधे मजाक में कहा, तो चलो वहां शूट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। मानव ने तुरंत हामी भरी, यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी वीडियो होगी। आरव ने कहा, हम वहां सिर्फ शूट के लिए जाएंगे, कोई अंधविश्वास नहीं। त्रिशा ने खिड़की के बाहर देखा। पेड़ हिल रहे थे, परछाइयां जैसे उन्हें देख रही थीं। 2 दिन बाद वे पूरी तैयारी के साथ निकले। कैमरे, ड्रोन, माइक्रोफोन, टॉर्च, सब पैक था। वह अमावस्या की रात थी। आसमान बिल्कुल काला, बिना चांद के। शाम ढलते ही वे जयपुर से रवाना हुए। कार में रेडियो चल रहा था, लेकिन जैसे ही शहर की सीमा पार हुई, रेडियो अचानक बंद हो गया। उन्होंने सोचा सिग्नल चला गया होगा। कुछ मिनट बाद बिना छुए रेडियो खुद चालू हो गया। एक टूटी हुई आवाज आई, जैसे कोई अधूरी कहानी दोहरा रहा हो। चारों चुप हो गए। त्रिशा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। रेडियो फिर अचानक बंद हो गया, लेकिन उस आवाज की गूंज उनके भीतर रह गई। रात गहराती गई, सड़कें सुनसान होती गईं। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरती आगे बढ़ रही थीं। मानव उत्साहित होकर कहता, अगर यहां कुछ असली मिला तो यह वीडियो इतिहास बना देगा। आरव ने हल्की हंसी में कहा, यह आखिरी वीडियो साबित होगा। नेहा नोट्स बना रही थी, हमें गांव के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। त्रिशा खामोश थी। उसकी नजरें बाहर अंधेरे में उलझी थीं।
आधी रात के करीब वे बगरू गांव के पास पहुंचे। हवा और ठंडी हो गई थी। दूर सियारों की आवाज गूंज रही थी। पहाड़ी पर उन्हें हवेली दिखाई दी। टूटी छत, झुकी दीवारें और बीच में आधा खुला दरवाजा। हवेली के ऊपर जैसे कोई साया हिल रहा था। आरव ने कैमरा उठाया और झूम किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्क्रीन पर धुंधली सी आकृति दिखी। एक महिला दरवाजे के पास खड़ी। नेहा ने पूछा, वह क्या है? आरव ने कहा, शायद पेड़ की छाया। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। उसी क्षण ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने बहुत धीमे स्वर में उनके नाम पुकारे। आरव, नेहा, मानव, त्रिशा। गाड़ी के भीतर सन्नाटा छा गया। त्रिशा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, वह हमें बुला रही है। वे गाड़ी से उतरे और हवेली की ओर बढ़े। रास्ता और अंधेरा होता गया। झींगुरों की आवाज और दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हवेली के पास पहुंचते ही एक तेज चमक आसमान में कौंधी। एक पल के लिए खिड़कियों में रोशनी जली और तुरंत बुझ गई। चारों ने एक दूसरे को देखा। अब लौटने का कोई कारण नहीं बचा था। सुबह होने से पहले वे गांव के भीतर गए। हर घर का दरवाजा बंद था। खिड़कियां अंधेरी, हवा में राख जैसी गंध थी। गांव के बीच एक पुराना बरगद था। उसके नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। नेहा ने पूछा, नाहरगढ़ की हवेली कहाँ है? बुजुर्ग ने धुंधली आंखों से देखा और कहा, वहां मत जाओ। जो गया लौटकर नहीं आया। वहां दरवाजे खुद खुलते हैं। वहां हवा नहीं चलती, आत्माएं चलती हैं। त्रिशा ने कांपते स्वर में पूछा, क्या वहां मृणालिनी रहती थी? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वह अब भी वहीं है। उसे मत जगाना, वह सोई हुई है। चारों के भीतर सिहरन दौड़ गई। मानव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम सच जानने आए हैं। और वे हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, हवा भारी होती गई। दरवाजा आधा खुला था, भीतर घुप अंधेरा। अचानक भीतर से वही टूटी आवाज गूंजी। जैसे जैसे वे नाहरगढ़ की पुरानी हवेली के करीब पहुंचते गए, वातावरण बदलता गया। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उनके कंधों पर रख दिया गया हो। पेड़ों की डालियां झुककर रास्ते को ढक रही थीं, मानो किसी को भीतर जाने से रोकना चाहती हों। दूर से हवेली साफ दिखाई देने लगी, विशाल, टूटी फूटी, लेकिन अब भी अडिग खड़ी। खिड़कियों के आधे शीशे टूटे हुए थे। दरवाजे तिरछे लटके हुए थे। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे आग कभी यहां नाची हो। एक पुराना झूमर, जो शायद कभी शान से चमकता होगा, अब जमीन पर टूटा पड़ा था। जब वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, तो अचानक भीतर से तेज हवा का झोंका आया और उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। त्रिशा चौंक उठी। हमने इसे खुला छोड़ा था। आरव ने कैमरे की ओर देखा। वह फिर से अपने आप रिकॉर्ड करने लगा था। उसने बटन दबाया, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। भीतर का माहौल बाहर से अलग था। हवा में धूल तैर रही थी, पर उसके साथ एक हल्की, लगातार चलती आवाज घुली हुई थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें यह सुनाई दे रहा है? सबने ध्यान लगाया। सचमुच हवेली के हर कोने से सांसों जैसी ध्वनि उठ रही थी। मानव ने कहा, शायद हवा दीवारों से टकरा रही है, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। त्रिशा ने सिर हिलाया, यह हवा नहीं है, यह कुछ और है। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। ऐसा लग रहा था कि किसी ने डर के मारे खुद को खींचने की कोशिश की हो। एक दीवार पर लिखा था, वह यहां थी। नेहा ने टॉर्च की रोशनी डाली। शब्द गहरे लाल रंग में थे, जैसे खून से लिखे गए हों, और अब भी हल्के नम दिखाई दे रहे थे। अचानक तहखाने की दिशा से घंटियों की आवाज आई। टन टन टन, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। मानव की आंखें चमक उठीं। यही असली जगह है, चलो नीचे। आरव ने रोकना चाहा। ऊपर की शूटिंग अभी बाकी है। लेकिन मानव सीढ़ियों की ओर बढ़ चुका था। नेहा ने कहा, शायद सच नीचे छिपा है। चारों टॉर्च लेकर नीचे उतरे। हवा और ठंडी हो गई। हर कदम के साथ फर्श अजीब सा धंसता महसूस हो रहा था, जैसे किसी की छाती पर चल रहे हों। तहखाने के दरवाजे पर जंग जमी थी। उस पर लाल रंग से लिखा था, सच को मत जगाओ, वह सो रही है। त्रिशा पीछे हट गई। हमें लौट जाना चाहिए। मानव ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। अगर डर ही हमें रोक दे तो फिर आए क्यों हैं? दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई गंध का झोंका बाहर आया, इतनी तीखी कि सबको खांसी आने लगी। भीतर टॉर्च की रोशनी पड़ी तो दीवारों पर पुराने कैमरे, फटी तस्वीरें और टूटी वस्तुएं बिखरी थीं।
बीच में एक लकड़ी की मेज पर धूल से ढका पुराना कैमरा रखा था। उस पर धातु से खुदा हुआ था 1965। आरव ने उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां कैमरे से छुईं, लेंस के भीतर कुछ हिला, जैसे कोई आंख भीतर से झांक रही हो। अचानक कैमरा अपने आप क्लिक हुआ, तेज फ्लैश चमका और एक आवाज गूंजी, मृणालिनी। चारों ने एक दूसरे को देखा। तहखाने की हवा अब ठंडी नहीं, जिंदा लग रही थी। कैमरे की लाइट अब भी जल रही थी, जैसे कोई और उसे थामे हो। आरव ने कांपते हाथों से तस्वीर निकाली। फोटो में चारों दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक पांचवा चेहरा था, धुंधला, फीका, फिर भी साफ। एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थीं। मानव ने कहा, यह लेंस का असर होगा। लेकिन अगली तस्वीर में वही चेहरा और करीब आ गया। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। तीसरी तस्वीर में चारों की जगह चार अजनबी लोग थे, पुराने कपड़े पहने हुए। एक आदमी सूट में, एक औरत साड़ी में और दो बच्चे। तस्वीर के पीछे लिखा था 1965 नाहरगढ़ की पुरानी हवेली। त्रिशा की सांस अटक गई। 1965, यही तो कैमरे पर लिखा है। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। नेहा ने पास के कमरे में टॉर्च डाली। वहां धूल से भरी एक लाइब्रेरी थी। रैक पर पुराने ग्रंथ और जली हुई किताबें रखी थीं। मेज पर काले चमड़े की जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मृणालिनी रंधावा। आरव के कदम रुक गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा उपनाम भी रंधावा है। नेहा ने डायरी खोली। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, मैं निर्दोष हूं, लेकिन सब मुझे दोषी देखना चाहते हैं। पन्नों के किनारे जले हुए थे। बाहर तूफान तेज हो चुका था। बिजली चमकी और कमरा रोशनी से भर गया। त्रिशा बोली, कोई हमें देख रहा है? रात गहराती गई। थकान से सब हॉल में बैठ गए। कुछ देर बाद त्रिशा नींद में उठी और लाइब्रेरी की ओर चली गई। वह डायरी के पास बैठी और बिना आंखें खोले उसमें लिखने लगी। सुबह जब सबने डायरी देखी तो नए शब्द उभरे थे। वह लौट आई है। मानव ने कहा, यह किसने लिखा? त्रिशा घबरा गई। मैंने नहीं। उसी समय छत पर जोरदार धमाका हुआ। मानव ने ड्रोन उड़ाया। स्क्रीन पर पहले हवेली दिखी, फिर अचानक दृश्य बदल गया। वही हवेली आग में जल रही थी। लोग चीख रहे थे। धुएं में एक औरत की परछाई उभरी। वही चेहरा। स्क्रीन पर आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं के हो। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। आरव ने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह जाम था, जैसे भीतर से किसी ने जकड़ लिया हो। दीवारों से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, धीमी हंसी और बार बार एक नाम, मृणालिनी। त्रिशा ने कांपते हुए कहा, वह हमें बुला चुकी है। हॉल में रखे पुराने दिए अपने आप जल उठे। दरवाजे के पास दीवार पर नए शब्द उभरे। कहानी फिर शुरू होगी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बाहर तूफान बेकाबू था। अंदर एक लाल लालटेन टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी, कभी इंसानी चेहरा, कभी किसी जानवर की छाया। आरव फुटेज देखने लगा। स्क्रीन पर मानव तहखाने में खड़ा था। अचानक उसके पीछे धुंधली छाया उभरी। कैमरा गिरा। कुछ सेकंड के लिए दृश्य साफ हुआ। मानव की गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी। उसकी आंखें खुली रह गईं। फिर अंधेरा। आरव ने कैमरा गिरा दिया। नेहा ने पूछा, क्या देखा? आरव ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसका चेहरा सच बता रहा था। नेहा ने दीवार पर टंगी तस्वीर साफ की। वह मृणालिनी की थी। उसके पीछे चार धुंधले चेहरे थे और वे चारों वहीं थे। हवेली में समय सामान्य नहीं रहा था। अलग अलग कमरों की घड़ियां अलग समय दिखा रही थीं। एक में आधी रात, दूसरी में सुबह, तीसरी उल्टी दिशा में चल रही थी। त्रिशा ने एक घड़ी उतारी। उसकी सुइयां घूमी और रुककर एक शब्द पर थम गई, मौत। मानव बेचैन था। मुझे नीचे जाना होगा। आरव ने रोका। जो हमने देखा वह काफी है। मानव मुस्कुराया। अगर डर से भाग गया तो मैं कौन रह जाऊंगा? वह लालटेन उठाकर तहखाने की ओर बढ़ गया। उसकी परछाई दीवारों पर लंबी होती जा रही थी, लेकिन कुछ कदम बाद साफ दिखा, उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और परछाई चल रही थी। नीचे कुछ देर तक सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई देती रही। हर कदम तहखाने की सीलन भरी दीवारों से टकराकर लौटता और ऊपर हॉल में खड़े आरव, नेहा और त्रिशा के दिलों पर चोट करता। फिर अचानक एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख कि नाहरगढ़ की पुरानी हवेली की दीवारें कांप उठीं। त्रिशा चिल्ला पड़ी। मानव का नाम उसके होंठों से अपने आप निकल गया। तीनों घबराकर सीढ़ियों की ओर भागे।
तहखाने का दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। लालटेन जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी लौ आधी बुझ चुकी थी। चारों ओर राख बिखरी थी, टूटी लकड़ियां, जली हुई गंध और घुटन भरी हवा। बीच में केवल मानव का कैमरा पड़ा था, जिसकी लाल लाइट अब भी जल रही थी। आरव झुककर कैमरा उठाता है। स्क्रीन पर अंधेरा था, लेकिन आवाज चल रही थी। वही चीख, मानव की चीख, बार बार, जैसे कोई उसे फिर से सुनवा रहा हो। नेहा की आवाज कांप गई। वह अब भी यहीं है। आरव ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। अंधेरे में धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, मानव का चेहरा। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली, उसके पीछे धुएं जैसी छाया, मृणालिनी की आकृति। नेहा ने घबराकर कैमरा जमीन पर फेंक दिया। कैमरा गिरते ही बंद हो गया। तहखाने की हवा अब भारी थी। दीवारों पर धुएं जैसे हाथों के निशान हिल रहे थे, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तीनों ऊपर भागे। सीढ़ियों के पास त्रिशा अचानक रुक गई। उसके बालों में कुछ उलझा था। आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली। राख के छोटे छोटे टुकड़े उसके बालों में अटके थे। जली हुई गंध उठ रही थी। त्रिशा ने कांपते हुए कहा, किसी ने मेरे बालों को छुआ। नेहा ने उसके पीछे दीवार पर देखा। 5 काले उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी जली हुई आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। खिड़कियां हिल रही थीं। ऊपर की मंजिल से फुसफुसाहट आई। वह लौट आई है। लालटेन की लौ बुझ गई। अब केवल कैमरे की टिमटिमाती लाइट थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, हम अब अकेले नहीं हैं। उन्होंने खिड़की खोली। उम्मीद थी कि सुबह की रोशनी दिखेगी, लेकिन बाहर अब भी गहरी रात थी। काली धुंध हवेली को घेरे खड़ी थी। नेहा ने घड़ी देखी। समय 3:43 पर अटका हुआ था। सुइयां आगे बढ़ने से इनकार कर चुकी थीं। आरव ने थके स्वर में कहा, यहां वक्त रुक गया है। कुछ देर बाद आरव अकेले एक कमरे में गया। वहां एक बड़ा पुराना आईना था, टूटी लकड़ी की फ्रेम में जड़ा हुआ। उसने धूल हटाई। आईने में 4 परछाइयां दिखीं, आरव, नेहा, त्रिशा और मानव। आरव ठिठक गया। मानव तो अब उनके साथ नहीं था। उसने ध्यान से देखा। 4 नहीं, 5 परछाइयां थीं। बीच में एक औरत साड़ी में, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह करुणा नहीं, बदले की मुस्कान थी। हवा ठंडी हो गई। आईने के पीछे से फुसफुसाहट आई, आरव। वह पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। फिर आईने में देखा। वह चेहरा और पास आ चुका था। त्रिशा कमरे में आई। उसने देखा कि आरव स्थिर खड़ा है। उसने उसे झकझोरा। क्या हुआ? आरव ने कहा। वह मुझे बुला रही है। नेहा भी आ गई। उसने डायरी खोली। मृणालिनी रंधावा की डायरी। पन्नों पर नए शब्द उभरने लगे। जिसने मुझे बांधा उसका खून लौट आया है। नीचे लिखा था, कुंवर आनंद रंधावा, तारीख 1965। नेहा ने कांपते हुए कहा, मृणालिनी का पति कुंवर आनंद रंधावा था। यह हवेली उसी की थी। आरव, तुम्हारा उपनाम भी रंधावा है? सन्नाटा गहरा हो गया। त्रिशा ने धीमे स्वर में कहा, इस हवेली ने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि तू उसी वंश का आखिरी वारिस है। आरव आईने के सामने खड़ा हो गया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन असली आरव के होंठ स्थिर थे। आईने वाला आरव बोला, समय पूरा हो गया है। रंधावा खून अपना वादा निभाएगा। आईने की सतह पानी की तरह लहराई। आरव ने हाथ बढ़ाया। त्रिशा चिल्लाई, मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने से टकराईं, ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। रोशनी झपकी। जब नेहा और त्रिशा ने दोबारा देखा, आईने में केवल मृणालिनी की आकृति थी। उसके पीछे आरव खड़ा था, आंखें लाल, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, वह अब उसमें नहीं है, वह अब उसके अंदर है। हवेली ने अपना वारिस पा लिया था। अंदर फिर से टिक टिक की आवाज गूंजने लगी, जैसे अनगिनत घड़ियां दीवारों में चल रही हों। त्रिशा ने कहा, वह यहीं है। आरव पुराने कैमरे को ठीक करने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक आया, फिर मानव की छवि उभरी। वह मुस्कुरा रहा था, आंखें स्थिर, होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने कहा, मैं ठीक हूं, डरने की जरूरत नहीं। नेहा पीछे हट गई। आरव ने ध्यान से देखा। स्क्रीन पर मानव के पीछे वही लाल कमरा था। तभी कोने में रखा मानव का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। लाल लाइट जल उठी। नेहा ने रिकॉर्डिंग चलाई। स्क्रीन पर वे तीनों गहरी नींद में दिख रहे थे, लेकिन वे तो अभी जाग रहे थे। फ्रेम के पीछे एक लंबी धुंधली आकृति खड़ी थी।
उसकी आंखें चमक रही थीं। वह कैमरे की ओर झुकी। स्क्रीन काली हो गई। अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तीनों ने एक दूसरे को देखा। आरव ने दरवाजा खोला। सामने मानव खड़ा था। वही जैकेट, वही चेहरा, लेकिन आंखों में हल्का धुआं घूम रहा था। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं लौट आया हूं। त्रिशा उसकी ओर बढ़ी। तू कहां था? मानव मुस्कुराया। यहीं। हवेली ने मुझे जाने नहीं दिया। आरव ने सख्त स्वर में कहा। मैंने देखा था तू मर गया था। मानव ने कहा, यहां कोई मरता नहीं, यहां सब बदल जाते हैं। नेहा ने नीचे देखा। मानव की परछाई उसके पैरों के साथ नहीं थी। वह कुछ इंच पीछे चल रही थी, जैसे अलग अस्तित्व हो। त्रिशा ने सीढ़ियों की ओर देखा। वहां मानव की असली छाया अब भी खड़ी थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, तू कौन है? मानव ने सिर झुकाया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। मैं वही हूं जिसे तुमने जगाया है। हवेली ने मुझे नया रूप दिया है। आरव ने गुस्से से कहा, हवेली का खेल बहुत हो गया, अब हम यहां से निकलेंगे। तभी मानव जोर से हंसा। उसकी हंसी में अजीब गूंज थी, जैसे 100 लोग एक साथ अंधेरे में ठहाका लगा रहे हों। उसने कहा, कोई यहां से नहीं जाता? आरव, नाहरगढ़ की पुरानी हवेली को छोड़कर कोई नहीं जा सकता। यह जगह अब तुम्हारी नहीं रही। उसके शब्द खत्म होते ही दीवारों में हल्की कंपन दौड़ गई, जैसे ईंटों के भीतर कोई सोई हुई चेतना करवट ले रही हो। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। लालटेन की लौ पीली से नीली हो उठी। बाहर गहरी रात में वही पुराना टिक टिक गूंजने लगा, अब पहले से ज्यादा तेज और भारी। त्रिशा ने धीमे स्वर में कहा, वह हमारे बीच है, पर वह अब मानव नहीं रहा। मानव की आंखों में अब आग नहीं थी, केवल ठंडी राख जमी थी। उसकी छाया उसके पीछे नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अलग होकर उनकी ओर खिसक रही थी। हवेली के भीतर हवा में बेचैनी तैर रही थी। हर दीवार फुसफुसा रही थी। हर कोना किसी छुपे रहस्य से भरा था। नेहा ने तय किया कि अब उसे वह डायरी पूरी पढ़नी ही होगी, जो अब तक उनके बीच रहस्य बनकर घूमती रही थी। उसने लालटेन की कांपती रोशनी में डायरी खोली। पन्ने कागज जैसे नहीं, किसी जीवित वस्तु की तरह धड़कते हुए लगे। पहला पन्ना खुलते ही धूल नहीं, हल्की राख बाहर गिरी। मृणालिनी की लिखावट साफ थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। उसमें लिखा था, यह मेरी आखिरी 10 रातें हैं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझो मैं अब भी यही हूं। नेहा ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि उसका पति कुंवर आदित्य रंधावा अमर होने की सनक में डूब चुका था। उसने एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया था, जिसे वह बगरू गांव के पुराने ग्रंथों से लाया था। उस अनुष्ठान में बलि देनी होती थी, अपनी सबसे प्रिय चीज की। मृणालिनी ने लिखा था, मैं उसकी आस्था थी, उसकी शांति थी, और उसी ने मुझे अग्नि में झोंक दिया। वह चाहता था कि मृत्यु भी उसे छू न सके, पर मेरी राख इस हवेली में बंध गई। मैं मरी नहीं, बस ठहर गई। जैसे जैसे नेहा पन्ने पलटती गई, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। त्रिशा पास बैठी थी। उसकी आंखें अब स्थिर नहीं थीं। वह एक तक सामने की दीवार को देख रही थी, जहां धीरे धीरे एक औरत की आकृति उभर रही थी। सफेद साड़ी, जले हुए बाल, धुएं से बना चेहरा। त्रिशा ने फुसफुसाकर कहा, वह मुझे बुला रही है। नेहा ने घबराकर डायरी बंद कर दी, लेकिन जब उसने दोबारा खोली, लिखावट बदल चुकी थी। शब्द नए थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसी क्षण पन्ने दोबारा लिख रहा हो। उस पर उभरा, मुझे मुक्त करो, नहीं तो वही सब दोहराया जाएगा। आरव ने डायरी को गौर से देखा। उसकी आंखों में अजीब पहचान चमकी। उसने भारी आवाज में कहा, कुंवर आदित्य रंधावा। फिर उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बोला, वह मेरा ही पूर्वज था, उसी ने यह हवेली बनाई थी। नेहा ने कहा, मतलब तू उसी खून से है जिसने मृणालिनी को अग्नि में धकेला था? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, शायद इसी वजह से वह हमें जाने नहीं दे रही। यह श्राप मेरे खून में बह रहा है। त्रिशा की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें आधी खुली थीं। वह बड़बड़ा रही थी, वह दीवार से निकल रही है। आरव और नेहा ने पलटकर देखा। दीवार पर मृणालिनी की छाया गहरी होती जा रही थी, और वह धीरे धीरे त्रिशा की ओर बढ़ रही थी। त्रिशा के चेहरे पर ठंडा पसीना था, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी अपने का इंतजार कर रही हो। उसी समय मानव, जो अब पहले जैसा नहीं दिखता था, चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आरव ने पुकारा, मानव, कहां जा रहा है? कोई जवाब नहीं मिला।
कुछ देर बाद उसके कदमों की आवाज भी गायब हो गई। हवेली में फिर वहीं टिक टिक रह गई। नेहा ने घबरा कर कहा, वह हवेली के किसी छिपे हिस्से में गया है। थोड़ी देर बाद मानव लौट आया। उसके हाथ में एक पुराना पन्ना था जिस पर अजीब प्रतीक बने थे, संस्कृत के शब्द और रहस्यमय चिन्ह। उसने कहा, यह वही लिपि है जिसमें मृणालिनी का श्राप लिखा गया था। अगर इसे दोहराया गया तो सब खत्म हो जाएगा। नेहा ने फिर डायरी खोली। अब उसमें एक नया पन्ना था जो पहले नहीं था। आखिरी पन्ने पर ताजी स्याही में लिखा था, जब वंश लौटेगा मैं मुक्त हो जाऊंगी या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शब्द जैसे कागज से उठकर हवा में घुल गए। उसी पल तेज हवा चली, लालटेन बुझ गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव ने डायरी कसकर पकड़ ली। उसके हाथों में गर्मी नहीं, बर्फ जैसी ठंडक थी। दीवारों पर मृणालिनी की परछाई फैलती जा रही थी। तभी अंधेरे में मानव की आवाज गूंजी, अब समझ आया मैं क्यों लौटा था। हवेली ने मुझे चुना है ताकि अधूरा वचन पूरा हो सके। नेहा ने कांपते हुए पूछा, कौन सा वचन? अंधेरे से उत्तर आया, मृणालिनी का। रात और गहरी हो गई। आरव ने हवेली का नक्शा बनाने की कोशिश की ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन हर बार नक्शा बदल जाता। दरवाजे अपनी जगह बदल लेते, गलियारे लंबे हो जाते, दीवारें सरक जाती। उसने कांपती आवाज में कहा, यह हवेली जिंदा है, यह खुद को बदलती है। उसी खोज में उसे एक दीवार पर उभरी हुई आकृति दिखी। उसने हाथ लगाया और ईंटें धीरे धीरे हटने लगीं। पीछे एक छिपा कमरा था, धूल, जाले और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर पर सबकी नजर ठहर गई। उसमें एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। नीचे लिखा था, कुंवर आदित्य रंधावा, 1965। त्रिशा ने फुसफुसाया, वह तू ही है। आरव चुप रहा। तभी मानव बोला, मैंने तहखाने में एक कलश देखा है, राख से भरा हुआ। उस पर वही चिन्ह है जो डायरी में था। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब उसकी अस्थियां यही हैं। अचानक त्रिशा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आवाज बदल गई, भारी और ठंडी। उसने कहा, तुम्हारे पाप का अंत तुम्हारे खून से होगा। उसी क्षण हवेली में तेज धमाका हुआ। सारे आईने एक साथ चटक गए। हर टुकड़े में अलग चेहरा झलक रहा था। कहीं मृणालिनी, कहीं आदित्य, कहीं उनका अपना। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, वह हमें देख नहीं रही, वह हमें पहचान रही है। मानव आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भाव नहीं थे। उसने कहा, मैं उसे मुक्त करने आया हूं। नेहा चिल्लाई, वह तुझे इस्तेमाल कर रही है। मानव मुस्कुरा दिया, शायद यही उसका रास्ता है। दीवार में दरार उभरी। वहां से राख से सना एक हाथ बाहर निकला और सीधे त्रिशा के कंधे को पकड़ लिया। उसकी चीख हवेली में गूंजी। जहां हाथ ने उसे छुआ वहां वही पारिवारिक निशान उभर आया। आरव ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथ दीवार में समा गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दीवार पर राख से बने अक्षर उभरे, जब रंधावा खून लौटेगा कथा पूरी होगी। हवा में राख और सड़न का स्वाद घुल गया। त्रिशा बार बार चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं वह नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही थी। उसमें मृणालिनी की ठंडी प्रतिध्वनि घुल चुकी थी। कभी उसकी, कभी किसी और की आवाज त्रिशा के भीतर से निकलती थी। नेहा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशा का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली में तेज जलन उठी। कुछ ही क्षणों में उसकी त्वचा पर भी वही निशान उभर आया, एक गोलाकार चिन्ह जिसके बीच में किसी प्राचीन भैरव जैसा प्रतीक बना था। नाहरगढ़ की पुरानी हवेली अब उन्हें अपने भीतर खींच रही थी, जैसे यह सब पहले से तय हो, जैसे वे चारों किसी अधूरे विधान का हिस्सा हों। आरव पूरी तरह टूटने लगा था। हर रात उसे एक ही सपना आता, हवेली आग में जल रही है, दीवारें पिघल रही हैं, बीच आंगन में मृणालिनी खड़ी है, उसकी आंखों में लपटें हैं और वह सीधे आरव को देख रही है। हर बार वह कहती, तू ही मेरा अपूर्ण वचन है, तेरे रक्त से ही यह चक्र पूरा होगा। आरव चीख कर जागता, लेकिन जागने के बाद भी उसकी नाक में राख और जले लोहे की गंध भरी रहती। अब वह समझ चुका था कि यह केवल एक आत्मा की कैद नहीं है, बल्कि वंश का पाप है, जो उसके खून के जरिए अपना अंतिम अध्याय लिखना चाहता है। मानव भी बदल चुका था। उसकी चाल धीमी और असामान्य हो गई थी। उसकी आवाज में गहराई आ गई थी, जैसे किसी और का स्वर उसमें घुल गया हो। वह घंटों दीवारों के सामने खड़ा रहता, जैसे उनसे बातचीत कर रहा हो। उसने एक दिन आरव की ओर देखकर कहा, हवेली अब पूरी तरह जाग चुकी है, इसे अब बलिदान चाहिए।
तू रंधावा वंश का आखिरी बीज है। अगर तू जीवित रहा तो श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। नेहा ने चीख कर कहा, मानव, तू अब हमारा दोस्त नहीं रहा। मानव मुस्कुराया और बोला, दोस्ती पीछे छूट चुकी है। अब मैं हवेली की आवाज हूं, वह मेरे जरिए बोलती है। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर लौटी, जैसे पूरी हवेली उसी पर ठंडी हंसी हंस रही हो। नेहा ने तय किया कि सच्चाई को जड़ से समझना होगा। वह हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, जहां फर्श हर कदम पर कांपता था। वहां पत्थरों से घिरा एक कमरा मिला। धूल और राख की मोटी परत जमी थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल काला आईना रखा था। यह बाकी आईनों से अलग था। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता था, केवल गहराई, जैसे भीतर अंधकार सांस ले रहा हो। दीवार पर सूखे खून से लिखा था, काल दर्पण। इसमें देखने वाला अपना चेहरा नहीं, अपना अंत देखता है। आरव भी वहां पहुंच गया। उसकी सांसें भारी थीं। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने उसमें देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसमें उसका चेहरा नहीं था। वह खुद को आग में घिरा देख रहा था। वही हवेली, वही दीवारें और पीछे खड़ी मृणालिनी। उसकी मुस्कान ठंडी थी, पर आंखों में संतोष था। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। आईने की सतह लहराई, मृणालिनी की परछाई उभरी। उसने कहा, भागने की कोशिश मत कर, तेरे रक्त से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। उसी समय तृषा, जो आधी सम्मोहित अवस्था में थी, उठी और बोली, हवेली तभी शांत होगी जब रंधावा वंश की आखिरी सांस यहीं थमेगी। उसकी आवाज में दो परतें थीं, एक उसकी अपनी, दूसरी मृणालिनी की। नेहा ने घबराकर कहा, तृषा, तू क्या कह रही है? तृषा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने धीमे से कहा, मैं नहीं बोल रही, वह बोल रही है। अचानक हवेली कांप उठी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। छत से राख गिरने लगी। हवा में रोने और हंसने की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। कैमरे, जो अब तक बंद पड़े थे, अचानक चालू हो गए। उनकी स्क्रीन पर चार आकृतियां उभरीं। वे चार दोस्त नहीं थे, बल्कि जली हुई परछाइयां थीं। उनके चेहरों पर राख थी और आंखों में लाल चमक। नेहा ने भयभीत होकर कैमरा दूर फेंक दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। हर दीवार से एक ही वाक्य गूंजने लगा, रक्त से ही मुक्ति है, रंधावा के रक्त से। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें भारी थीं। उसने कहा, अगर यह सच है तो इसे समाप्त करना मेरे ही हाथ में है। बाहर बिजली गिरी। हवेली हिल गई। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में केवल काल दर्पण से आती हल्की नीली चमक बची थी। उसमें मृणालिनी अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी। समय जैसे थम गया था। हर घड़ी रुक चुकी थी। हर साया किसी पुराने क्षण में अटका था। आरव को एहसास हुआ कि वे 1965 की उसी रात में कैद हैं, जब हवेली में आग लगी थी और मृणालिनी की चीखों ने पूरे रंधावा वंश को श्राप दिया था। चाहे वे कितनी भी कोशिश करते, हवेली उन्हें उसी कमरे में लौटा देती। वही राख का दाग, वही टूटी दीवारें, वही काल दर्पण। नेहा ने पुराना नक्शा फैलाया। उसने कांपती उंगली से हवेली के केंद्र पर निशान लगाया। अग्निकुंड, वही स्थान जहां मृणालिनी को जिंदा जलाया गया था। तृषा ने धीमे से कहा, श्राप वहीं से शुरू हुआ था, शायद अंत भी वहीं होगा। मानव चुप खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं उससे बात करूंगा, वह मुझे बुला रही है। नेहा और आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ गया। हवेली के केंद्र में हवा भारी थी। अग्निकुंड राख से भरा था, लेकिन भीतर नीली लपटें सुलग रही थीं। मानव झुका और बोला, मृणालिनी, मैं आ गया हूं। तुरंत एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो या स्वयं मिट जाओ। मानव की पीठ से धुआं उठने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा। जब आरव और नेहा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि मानव की आंखों में अब कोई और था। उसने धीरे से कहा, आदित्य, फिर खुद ही उत्तर दिया, हां, वही नाम। और तू, आरव, वही रक्त है जो अधूरा कर्म पूरा करेगा। अग्निकुंड की लपटें तेज हो गईं। राख जमीन पर शब्द बनाने लगी, रंधावा वंश का अंत ही मुक्ति है। तृषा बुदबुदा रही थी, सब दोहराया जा रहा है। वही रात, वही आग। दीवारों में दरारें फैल गईं। घड़ियां उलटी दिशा में घूमने लगीं। समय जैसे टूट गया। अतीत और वर्तमान एक हो गए। चारों एक दूसरे के सामने खड़े थे, पर पहचान धुंधली हो चुकी थी। नेहा की हथेलियों पर राख के गहरे निशान थे। तृषा की आवाज में मृणालिनी बोल रही थी। मानव में आदित्य की छाया थी और आरव की आंखों में आग की परछाई। हवेली सांस ले रही थी।
दीवारें फुसफुसा रही थीं, चक्र पूरा करो। आरव ने चारों ओर देखा और कहा, अगर यह अंत है तो इसे मैं ही समाप्त करूंगा। अचानक अग्निकुंड से आग उठी, राख हवा में भर गई, सब कुछ अंधकार में डूब गया। केवल एक गूंज बची, समय फिर लौटेगा जब रंधा हुआ रक्त फिर जागेगा। अंधेरा गहरा था। नेहा और तृषा ने पाया कि आरव और मानव वहां नहीं थे। हवेली के नीचे से धक धक की आवाज आ रही थी। वे तहखाने की ओर बढ़ीं। दीवार के पीछे छिपा एक दरवाजा खुला। संकरी सुरंग नीचे जाती थी। वे लालटेन लेकर उतरने लगी। हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह उभर रहे थे, त्रिकोण, रक्त जैसे धब्बे, संस्कृत अक्षर। तृषा ने कांपते हुए कहा, यह वही तंत्र है जिसका जिक्र डायरी में था। रास्ता चौड़ा हुआ। सामने एक विशाल गोलाकार कक्ष खुला। बीच में पुराना अग्निकुंड था। चारों ओर राख बिखरी थी। पत्थर की वेदी पर एक कलश रखा था। हवा स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कक्ष सांस ले रहा हो और किसी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। दीवारों पर उकेरे गए नामों की एक लंबी श्रृंखला सामने फैली हुई थी। रंधावा वंश की पूरी वंशावली पत्थर पर क्रम से खुदी थी। हर पीढ़ी का नाम स्पष्ट दिखाई देता था। तृषा की नजर आखिरी पंक्ति पर जाकर ठहर गई। वहां ताजा खुदा हुआ नाम चमक रहा था, आरव रंधावा। उन अक्षरों पर अब भी हल्की राख जमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें तराशा हो। नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह नाम किसने लिखा? उसी क्षण हवा का तेज झोंका कक्ष में घूम गया और लालटेन की लौ बेकाबू होकर कांपने लगी। कक्ष के दूसरे सिरे पर मानव खड़ा था। उसके सामने अग्निकुंड सुलग रहा था। नीली और लाल लपटों के बीच एक धुंधली आकृति आकार ले रही थी। मानव लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी। वह कह रहा था, ए ऊं भैरवाय नमः, मुक्तम करो। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और उसके चारों ओर राख घोल घूम रही थी। अचानक अग्निकुंड की ज्वालाओं से एक स्त्री आकृति उभरी। उसके चेहरे पर विचित्र शांति थी, पर आंखों में वर्षों की जलती हुई घृणा। वह मृणालिनी थी। उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी, 5 दशक से प्रतीक्षा। मानव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मृणालिनी की आकृति और स्पष्ट हो गई। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अब मैं मुक्त नहीं होना चाहती, अब मैं जीवित होना चाहती हूं। नेहा और तृषा एक साथ चीख उठी। मृणालिनी की नजरें सीधे आरव पर टिक गईं, जो सुरंग से नीचे उतरकर कक्ष में आ चुका था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में अजीब शून्यता थी। मृणालिनी की आत्मा बोली, मुझे नया शरीर चाहिए और वह शरीर मेरे ही वंश से मिलेगा। आरव, तू ही मेरी कुंजी है। हवेली की छत से राख गिरने लगी। दीवारें कराह उठीं। आरव का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर तारीख चमकी, 13 दिसंबर 1965। वही रात जब नाहरगढ़ की पुरानी हवेली आग में जली थी। कैमरा स्वयं रिकॉर्ड करने लगा, जैसे इतिहास फिर से लिखने की तैयारी कर रहा हो। अग्निकुंड की लपटें विकराल हो गईं। उनमें से धुंधले चेहरे उठने लगे, कुछ मानव जैसे, कुछ परछाई जैसे। मानव ने मंत्र तेज कर दिए। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन कांपने लगी। नेहा चिल्लाई, मानव रुक जाओ, तुम उसे वापस ला रहे हो। मानव ने उत्तर दिया, यह पहले भी हुआ है और फिर होगा, यही चक्र है। मृणालिनी की लपटें फैलकर आरव को घेरने लगीं। उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल खालीपन था। तृषा अचानक सिर पकड़कर चीख उठी। उसके शरीर में झटके आने लगे। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आवाज बदल गई, ठंडी, गूंजदार और गहरी। उसने कहा, वह आ रही है, वह मेरे भीतर है। नेहा ने तृषा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जल उठे। तृषा के शरीर से हल्की लपटें उठ रही थीं। दीवारों पर खुदे चिन्ह चमकने लगे। हर कोने से एक ही वाक्य गूंजा, रंधावा रक्त लौट आया है, अग्नि फिर जाग उठी है। आरव अग्निकुंड के सामने खड़ा था। मृणालिनी की आकृति और तृषा का शरीर मानो एक हो रहे थे। हवेली की नींव हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं। राख हवा में भर गई। कैमरा गिर गया। उसकी स्क्रीन पर आखिरी दृश्य उभरा, आरव के पास मृणालिनी की मुस्कान। फिर सब अग्नि में डूब गया। केवल एक वाक्य गूंजता रहा, आग बुझती नहीं, वह रूप बदलती है। हवेली अब जीवित प्रतीत हो रही थी। हर दीवार कांप रही थी। हर आईने में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। तृषा अब तृषा नहीं थी। उसकी आंखें राख की तरह चमक रही थीं।
उसकी चाल भारी थी, उसकी आवाज मृणालिनी की हो चुकी थी। उसने नेहा की ओर देखकर कहा, तुम नहीं समझती, मैंने इस हवेली की हर ईंट में अपना दर्द गाड़ा है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने त्रिशा का हाथ थामना चाहा, पर त्रिशा ने उसे झटक दिया। हवा में राख तैर रही थी, हर ओर फुसफुसाहट गूंज रही थी। वह लौट आई है। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे अपने परदादा की डायरी याद आई। उसमें लिखा था, मृणालिनी की आत्मा केवल उसी से मुक्त होगी जो उसके रक्त से जुड़ा हो। यदि रक्त उसे अस्वीकार कर दे तो आत्मा नरक में समा जाएगी। आरव ने नेहा से कहा, इसका अंत मुझसे ही होगा। यह सब मेरे खून से जुड़ा है। नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, तू दोषी नहीं है। पर हवेली उनकी बात मानो सुन रही थी। दीवारें कांप उठीं, आईनों में सैकड़ों मृणालिनी की परछाइयां उभर आईं। तभी मानव अंधेरे से बाहर आया। उसका चेहरा निस्तेज था, आंखें खोखली थीं, उसके शरीर से राख गिर रही थी। वह किसी अदृश्य आदेश के अधीन चलता हुआ बोला, समय आ गया है, हवेली को तेरा रक्त चाहिए। उसने आरव को धक्का दिया। आरव अग्निकुंड की ओर लड़खड़ा गया। नेहा ने उसे पकड़ लिया, पर उसकी हथेलियां जल उठीं। मृणालिनी, जो त्रिशा के शरीर में थी, आगे बढ़ी। उसने कहा, मुझे जलाया गया था, मुझे बांधा गया था, अब मैं इस घर को अपना शरीर बनाऊंगी। नेहा कांपते हुए बोली, अगर तू सच में मृणालिनी है तो उसे छोड़ दे। आरव ने तेरे साथ कुछ नहीं किया। कुछ क्षणों के लिए त्रिशा का चेहरा नरम पड़ा। उसने धीमे से कहा, मुझे ठंड लग रही है। पर अगले ही पल उसकी आंखों में ज्वाला लौट आई। हवेली में तूफान उठ गया, खिड़कियां टूट गईं, हर आईना एक साथ चटक गया। उनके टुकड़े हवा में तैरने लगे। हर टुकड़े में मृणालिनी की छवि दिखाई दी। हजारों आवाजें गूंज उठीं, यदि मुक्ति नहीं तो नर्क सही। अग्निकुंड की ज्वालाएं दीवारों तक पहुंच गईं। कमरा लाल प्रकाश में डूब गया। नेहा और आरव राख के तूफान में खड़े थे। त्रिशा अग्निकुंड के पास आंखें बंद की खड़ी थी। मानव घुटनों के बल बैठा था। हवेली की छत से झूमर गिरने लगे। दीवारों पर आग रेंग रही थी। हवा में गूंज रहा था, रंधावा रक्त समाप्त करो, तभी अग्नि शांत होगी। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में निर्णय था। उसी क्षण मृणालिनी चीखी। उसकी आवाज ने हवेली को हिला दिया। उसने कहा, अब कोई नहीं बचेगा। यह मेरा नर्क है और मेरा जन्म स्थान भी। एक तेज धमाका हुआ। सब कुछ राख की आंधी में खो गया। जब धूल बैठी, केवल अग्निकुंड जल रहा था। उसके ऊपर हवा में एक साया मंडरा रहा था, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह आत्मा। हवा ने फुसफुसाकर कहा, साया और शरीर अब एक हो गए हैं। नाहरगढ़ की पुरानी हवेली अपने ही बोझ से टूटने लगी। दीवारों में लंबी दरारें फैल गईं, छतें गिरने लगीं, फर्श फट गया। दरारों के भीतर से लाल लपटें उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे नर्क खुल गया हो। धूल और राख के बीच अग्निकुंड अब ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। उसी आग के सामने आरव खड़ा था, थका हुआ, टूट चुका, पर अब शांत। उसके चारों ओर समय, वंश और श्राप की पूरी कहानी राख बनकर घूम रही थी। हवेली सांस ले रही थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि अंतिम निर्णय कौन करेगा। उसके सामने मानव और त्रिशा खड़े थे, पर अब त्रिशा वैसी नहीं थी जैसी वह कुछ देर पहले तक थी। उसके चेहरे पर कोई सामान्य भाव नहीं था, केवल ठंडी, नियंत्रित और गहरी क्रूर शांति थी। उसकी आंखों में नाहरगढ़ की पुरानी हवेली की पूरी ज्वाला प्रतिबिंबित हो रही थी। मानव कांपती आवाज में बोला, आरव, अब समझ में आ रहा है कि यह सब उसी की योजना है। वह हमें एक जीवित कथा में बदल रही है। हम अब स्वतंत्र इंसान नहीं रहे, हम उसके लिखे हुए पात्र बन चुके हैं। आरव ने चारों ओर देखा। हर दीवार पर चलती हुई परछाइयां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली स्वयं उनकी कहानी लिख रही हो। फर्श पर राख में उनके नाम उभरे हुए थे। दीवारों पर उनकी छवियां बन रही थीं, कभी हंसती हुई, कभी जलती हुई, कभी राख में बदलती हुई। उसी क्षण आरव को एहसास हुआ कि यह हवेली केवल आत्माओं को कैद नहीं करती, बल्कि उनकी कहानियों को जीती है। जो भी यहां आया, उसकी जिंदगी इस हवेली की एक नई परत बन गई। हवेली उन स्मृतियों, उन अधूरे दुखों और उन छिपे हुए भय से बनी थी जिन्हें लोग यहां छोड़ गए थे। यह स्थान कोई साधारण इमारत नहीं था, यह एक जीवित ग्रंथ था, और वे सभी उसके अगले अध्याय के शब्द थे। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने स्वयं से कहा, अगर यह हवेली कहानियों से शक्ति लेती है तो इसकी आवाज बंद करनी होगी। त्रिशा, या यूं कहें कि मृणालिनी, अब जमीन पर खड़ी नहीं थी। वह हल्के धुएं के साथ हवा में तैर रही थी।
उसकी आवाज हर दिशा से एक साथ गूंज रही थी। तुम सब कुछ मिटा सकते हो, पर मुझे नहीं। हवेली मैं हूं और मैं ही हवेली हूं। यदि मैं समाप्त हुई तो यह पूरा स्थान राख में बदल जाएगा। उसके बाल हवा में फैल रहे थे। उसके पीछे की दीवारें स्वतः सुलग उठीं। मानव अब घुटनों के बल बैठ चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं। वह बड़बड़ा रहा था, यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। यह सिलसिला बार बार लौटेगा। आरव धीरे धीरे अग्निकुंड के पास पहुंचा। लाल राख के भीतर गोलाकार तांत्रिक रेखाएं चमक रही थीं। वही रक्तमंडल इस पूरी संरचना का केंद्र था। वहीं से हवेली की शक्ति संचालित होती थी। उसके भीतर से एक स्पष्ट विचार उठा, यदि यह मंडल नष्ट हुआ तो हवेली भी ढह जाएगी। उसने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। लपटों ने उसकी त्वचा को छुआ। जलन असहनीय थी, फिर भी उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। उसने मुट्ठी में राख भरी और रक्तमंडल पर फेंक दी। राख गिरते ही लाल रेखाएं धुंधली होने लगीं। हवेली की दीवारें जोर से कांपी। मृणालिनी की चीख ने पूरे कक्ष को हिला दिया। उसकी आवाज हर दीवार से टकराकर लौट रही थी, नहीं, यह कथा मेरी है, इसे अधूरा मत छोड़ो। पर आरव अब नहीं रुका। उसने अंतिम रेखा पर पैर रख दिया। रक्तमंडल पूरी तरह मिट गया। उसी क्षण हवेली एक घायल जीव की तरह तड़पने लगी। हर आईना चटक गया। हर दरवाजा अपने आप खुल गया। दीवारों से लाल धुएं की धाराएं बहने लगीं। तृषा की आंखों से अग्नि झलकने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। हवेली भी उसके साथ बिखर रही थी। मानव ने अंतिम बार आरव की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तूने उसे रोक दिया, पर अब हम उसकी कहानी का हिस्सा रहेंगे। अचानक सब अंधकार में डूब गया। एक प्रचंड विस्फोट हुआ। नाहरगढ़ की पुरानी हवेली आग की लपटों में ढह गई। जब होश लौटा, नेहा जमीन पर पड़ी थी। उसका हाथ अब भी आरव की कलाई थामे हुए था। चारों ओर धुआं था, राख थी, टूटी दीवारों के अवशेष थे। हवेली अब केवल जला हुआ ढांचा रह गई थी। पर उस राख के नीचे एक विचित्र सन्नाटा था, जैसे कोई धीमी सांस अब भी चल रही हो। नेहा ने कांपती आवाज में पुकारा, मानव। तृषा। उत्तर में केवल हवा की सरसराहट थी। दोनों कहीं नहीं थे, न कोई शरीर, न कोई स्पष्ट निशान। आरव को पास ही टूटा हुआ कैमरा दिखाई दिया। उसने उसे उठाया। उसी समय एक छोटी सी पुरानी मेमोरी कार्ड राख से फिसलकर नीचे गिर गई। उस पर उभरे अक्षर धुंधले थे। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? वीडियो में तृषा की आवाज सुनाई दी, पर उसमें मृणालिनी की परछाई स्पष्ट थी। कथा समाप्त करने के लिए किसी एक को रहना होगा। वीडियो में तृषा धीरे धीरे अग्निकुंड की ओर बढ़ती दिखाई दी। बाकी तीन बाहर की ओर भागते हुए दिखे। फिर आग फैल गई। स्क्रीन काली हो गई। आरव ने राख हटानी शुरू की। उसे एक चांदी की चैन मिली, वही चैन जो तृषा पहना करती थी। पर अब उसके पेंडेंट पर एक चेहरा उकेरा था, मृणालिनी का चेहरा। आधी मुस्कान, आधी पीड़ा। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, शायद वह अब इसी में है। अचानक कैमरे के भीतर से मानव की टूटी हुई आवाज आई, हम कहानी से बाहर नहीं आए, कहानी ने हमें लिख लिया है। इसके बाद जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए, समय जैसे थम गया। नेहा ने आरव का हाथ पकड़ा, हमें यहां से जाना होगा। वे राख से दूर चले, पर जैसे ही पेड़ों की अंतिम पंक्ति पार कर खुले मैदान में पहुंचे, उनके कदम ठहर गए। सामने वही हवेली खड़ी थी, नाहरगढ़ की पुरानी हवेली, पूरी तरह सुरक्षित, बिना किसी दरार के। ऊपरी खिड़की में एक आकृति दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, स्थिर, शांत। हवा चली। एक आवाज आई, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। 5 वर्ष बीत गए। जयपुर की व्यस्त जिंदगी ने उस रात की भयावहता को जैसे स्मृति के अंधेरे कोने में धकेल दिया। नेहा अब एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करती थी। आरव ने कैमरों से दूरी बना ली थी। दोनों के बीच उस घटना का नाम तक नहीं लिया जाता था। एक दोपहर नेहा के कार्यालय में एक छोटा पार्सल आया। प्रेषक का नाम देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा, मानव चौहान। डिब्बे के भीतर एक कैमरा था, बिल्कुल नया, बिना किसी खरोंच के। नेहा ने जैसे ही उसे छुआ, कैमरा स्वयं चालू हो गया। स्क्रीन पर वही हवेली दिखाई दी, पूरी तरह सुरक्षित। फ्रेम में 4 आकृतियां उभरी, नेहा, आरव, मानव और तृषा। वे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। तारीख लिखी थी 29 अक्टूबर 2025, रात 11:57। नेहा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने आरव को बुलाया। आरव ने स्क्रीन देखी। उसके चेहरे पर एक अजीब स्थिरता छा गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। आरव की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं।
उसके होंठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो कभी मृणालिनी के चेहरे पर थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कहा था कहानी समाप्त नहीं होती। कैमरा फर्श पर गिर गया। स्क्रीन पर हवेली का दरवाजा स्वयं खुला। भीतर अग्नि की रोशनी झिलमिलाई। फिर त्रिशा की आवाज आई, कथा को समाप्त करने के लिए किसी एक को रुकना होगा। स्क्रीन पर अंतिम बार मृणालिनी का चेहरा उभरा। उसकी आंखें सीधे देखने वाले की ओर थीं। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल एक आवाज गूंजी, कहानी समाप्त नहीं हुई, नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। हवा में हल्की राख तैरने लगी, जैसे कहीं कुछ अदृश्य फिर जल उठा हो। और उस भारी सन्नाटे में एक हल्की हंसी गूंजी, न पूरी मानवीय न पूरी परलौकिक, केवल एक संकेत कि नाहरगढ़ की पुरानी हवेली अब भी सांस ले रही है।